Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope every one of you is doing well. Well, this is part 3 of lecture number 14 of science video series for the preparation of PST and JEST test. अगर आप लोगों ने अभी तक भी प्रिपेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। इस वीडियो की आउटलाइन कुछ इस तरह से है। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाकी टॉपिक्स, डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अफेक्टेड बाय डाइट जैसे कि हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, एंजाइना, हार्ट अटैक, डायबिटीज और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डिसफंक्शनल बॉडी पार्ट्स के बारे में। जबकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तक ये तमाम टॉपिक्स ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। सो डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अफेक्टेड बाय डाइट से स्टार्ट करते हैं। डाइट क्वालिटी इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू द डिजीजेस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन ह्यूमंस। हम किस तरह का खाना खाते हैं, हमारी डाइट की क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, वो डायरेक्टली रिलेट करती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। अगर हमारी डाइट अच्छी है तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई भी बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर हमारी डाइट क्वालिटी ख़राब है, बुरी है, तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में डिजीजेज हो सकती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ऐसी कोई चीज़ जो हार्ट और ब्लड वेसल के साथ रिलेट करती है उसको हम कार्डियोवास्कुलर कहते हैं। अब क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारे हार्ट और ब्लड वेसल के साथ रिलेट करता है तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कह देते हैं। देयर आर डिफरेंट हार्ट डिजीजेस सच एज हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, एंजाइना एंड हाइपरटेंशन, जिनके बारे में एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। People taking high quantity of fat, salt and low quantity of fruits, vegetables, whole grain and fish can have more risk of cardiovascular diseases. अगर लोग ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर फैट्स और सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो तो और उसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो लोग कम खाएं तो ऐसे लोगों के अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं। The amount of salt consumed is also important to raise the risk of blood pressure and other cardiovascular diseases. जो हम नमक खाते हैं, हम कितना नमक कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा नमक कंज्यूम कर रहे हैं या कम। अगर हम ज़्यादा नमक कंज्यूम करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है और उसके साथ साथ हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी डिजीजेस हो सकती है। Frequent intake of fast foods, processed foods and meat that are high in fats and sugars promote obesity and may increase cardiovascular risk. ऐसे खाने जिनमें फैट्स और शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जैसे कि फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और मीट, इनकी वजह से क्या होता है, मोटापा। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। मोटापा होगा तो हमारे कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है उसके अंदर भी डिजीज आ सकती है। अब हाइपरटेंशन और इसके आगे जो दूसरी डिजीजेज हैं एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर. It is a chronic medical condition in which the blood pressure in the arteries is persistently increased. Chronic कहते हैं एक ऐसी बीमारी को जो बहुत देरीना हो, यानी कि बहुत पुरानी या ज़्यादा वक्त तक रहने वाली या शायद पूरी ज़िंदगी तक रहने वाली बीमारी को हम क्रोनिक कहते हैं। हाइपरटेंशन भी एक क्रोनिक डिजीज़ है जिसमें होता क्या है कि जो हमारा ब्लड है वो हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर यानी आर्टरीज के ऊपर एक मुस्तकिल प्रेशर डाल के रखता है। उस प्रेशर की वजह से जो कंडीशन अकर होती है उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड बाय 2 मेजरमेंट्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर्स। हाइपरटेंशन को मेयर करने के लिए या हाई ब्लड प्रेशर को या ब्लड प्रेशर को मेयर करने के लिए 2 क्वांटिटीज जो है वो हमें मिलती हैं, एक मैक्सिमम प्रेशर और एक मिनिमम प्रेशर। नॉर्मल रेस्टिंग ब्लड प्रेशर इन एन एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली 120-80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, या इसे हम मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजन भी पढ़ते हैं बिकॉज Hg इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन विच इज द लैटिन नेम फॉर मर्करी। सो मिलीमीटर ऑफ मर्करी या मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजन इज सेम थिंग। सो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है
एक एडल्ट के अंदर उसकी जो दो वैल्यूज़ मिलती हैं मैक्सिमम और मिनिमम की, मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80, अगर ये हमें दो वैल्यूज़ मिल रही हैं इट मीन्स के जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन है, और अगर इससे लो है तो वो हाइपोटेंशन है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हाइपरटेंशन में आल्सो कॉज ब्रेन स्ट्रोक एंड हैमरेज। हाइपरटेंशन की वजह से दिमाग के अंदर फॉलेज होना या दिमाग की कोई नस फट जाना, जिसकी वजह से हमारे दिमाग के सेल्स जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, तो ये हाइपरटेंशन की वजह से हो सकते हैं। क्योंकि हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर, और जो ब्रेन की वेसल्स होती हैं यानी कि आर्टरीज जो ब्रेन के अंदर होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बारीक और इस तरह से कह लें कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होती हैं, तो वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ेगा तो दिमाग की नसें फटेंगी, जिसको हम इंग्लिश टर्म में ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज भी कहते हैं। टू अवॉइड हाइपरटेंशन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक फॉलोइंग प्रिवेंटिव मेयर्स। ये नीचे वाली चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि हाइपरटेंशन आपको ना हो। डू नॉट बिकम ओवरवेट, डू नॉट स्मोक, अवॉइड स्ट्रेस एंड टेंशन, अवॉइड हाई कोलेस्ट्रॉल फूड। Hypotension. If the blood pressure is below the normal, the condition is hypotension or low blood pressure. अगर ब्लड प्रेशर की वैल्यू नॉर्मल से कम है तो जो कंडीशन अगर होगी उसको हम कहेंगे हाइपोटेंशन, या उसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में लो ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। यूजुअली पीपल डू नॉट कंसिडर इट एज अ डिसऑर्डर, बट दिस कंडीशन कैन ऑल्सो कॉज हैवोक्स। हम आमतौर पे ऐसी जो नॉर्मल जो लो ब्लड प्रेशर होता है उसको कोई बीमारी कंसिडर नहीं कर रहे होते, लेकिन लो ब्लड प्रेशर भी आपके जिस्म के अंदर तबाही मचा सकता है। एज मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आर कॉमन इन बोथ द कंडीशंस ऑफ ब्लड प्रेशर, सो इट इज़ एडवाइज टू चेक द ब्लड प्रेशर बिफोर हैविंग एनी मेडिसिन। अब क्योंकि दोनों के सिम्टम्स, दोनों की निशानियाँ हाई ब्लड प्रेशर की और लो ब्लड प्रेशर की सेम ही है, तकरीबन एक जैसी हैं, तो इसलिए मशवरा ये है कि इससे पहले कि कोई आप दवाई लें हाई ब्लड प्रेशर की या लो ब्लड प्रेशर की, आप लोग पहले चेक कर लें कि क्या मुझे हाई ब्लड प्रेशर इस वक्त या लो ब्लड प्रेशर है। एंजाइना. Angina is chest pain that occurs if an area of heart muscle does not get enough oxygen rich blood. अब हमारे दिल का काम ये है कि वो पूरे जिस्म को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल होती है, वो पहुंचाता है। हार्ट को खुद को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए। सो कुछ आर्टरीज हैं जो कि हार्ट को, मतलब हार्ट से ही निकल के और दोबारा हार्ट को ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं, हार्ट के सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं। उन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली आर्टरीज को हम कॉर्नरी आर्टरीज भी कहते हैं, यानी कि वो खास आर्टरीज जो हार्ट को ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड दें वो कॉर्नरी आर्टरीज कहलाती हैं। अगर हमारे हार्ट के किसी हिस्से तक वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना पहुंचे तो उसकी वजह से हमारे चेस्ट में एक पेन होती है जिसको हम एंजाइना कहते हैं। इट इज़ अ सिम्पटम ऑफ कॉरोनरी हार्ट डिजीज। अब जैसे मैंने बताया कि कॉरोनरी आर्टरीज जो हैं वो वाली आर्टरीज हैं जो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन देती हैं। तो कॉरोनरी हार्ट डिजीज मतलब ये ऐसा हार्ट डिजीज है, ये नॉर्मल हार्ट डिजीज नहीं है, ये एक ऐसा हार्ट डिजीज है जो आर्टरीज के साथ रिलेट करता है। कौन सी आर्टरीज? जो कि हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती हैं। सो एंजाइना इज अ कॉरोनरी हार्टरी डिजीज। हार्ट अटैक. हार्ट अटैक इज साइंटिफिकली नोन एज myocardial infarction. इसका साइंटिफिक नेम है myocardial infarction. Heart attack is a condition in which narrowing of arteries occur due to the deposition of high level of fatty acids in arterial walls which increases the blood pressure. अब होता क्या है कि ये एक नॉर्मल हेल्दी आर्टरी है, एक हेल्दी पर्सन की। उस इंसान ने ऐसे खाने खाए या ऐसी डाइट रखी जिसकी वजह से उसके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या होगा कि ये जो आर्टरी है इसकी वॉल्स पे वो कोलेस्ट्रॉल यानी कि वो फैटी एसिड जमा होना शुरू हो जाएगा, और वो जमा होता होता बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। अब जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा
तो ये एक तरह से ब्लड ब्लॉक भी हो रहा है, जिसकी वजह से इस आर्टरी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा ब्लड। इस आर्टरी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा ब्लड। एग्जाम्पल ले लें जो पाइप की, जिससे हम अपने पौधों को पानी देते हैं। अगर हमने नॉर्मल उसे खुला छोड़ा हुआ है तो वो नॉर्मल फ्लो कर रहा होता है पानी। अगर हम उसे थोड़ा सा आगे से बंद कर दें तो उसकी स्पीड हम देखेंगे कि थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन थोड़ा और भी अगर बंद कर दें तो प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम केस यहाँ पर है। हम अगर रास्ता रोक देंगे तो जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में हार्ट अटैक होता है। These arteries supply oxygen rich blood to heart. इन आर्टरीज का काम क्या होता है? इन आर्टरीज का काम होता है कि हार्ट को ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो प्रोवाइड करना। बट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ब्लड फ्लो थ्रू अ कॉर्नरी आर्टरी गेट्स मोस्टली ब्लॉक्ड। लेकिन क्योंकि ये सारा जो कोलेस्ट्रॉल है यहाँ पर जमा हो गया है, एक्यूमुलेशन हो गई है उस कोलेस्ट्रॉल की, उसकी वजह से क्या होगा कि जो कॉर्नरी आर्टरी है, यानी वो आर्टरी जो हार्ट को ब्लड देती है, वो ब्लॉक हो गई है। तो जब ब्लॉक हो जाएगी, ब्लड जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा, ब्लड का फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। इफ ब्लड फ्लो इजंट रिस्टोर्ड क्विकली द सेक्शन ऑफ हार्ट मसल बिगिंस टू डाई। अगर हम इसको, यानी कि ये जो कंडीशन अभी अकर हुई है, इसको ख़त्म करके वापस इस कंडीशन में नहीं लेकर आते तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे हार्ट का वो हिस्सा जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुँच पा रहा वो डाई होना शुरू कर देगा, और वो कंडीशन कहलाती है हार्ट अटैक। Symptoms of heart attack vary from person to person. Some of the most common symptoms of heart attack are chest pain or discomfort, upper body discomfort, shortness of breath, breaking out in a cold sweat, feeling unusually tired for no reason, sometimes for days, nausea and vomiting. Nausea कहते हैं मतली होना, यानी कि दिल ख़राब सा होना, और vomiting का तो हमें पता है, light headaches. Heart attack can be diagnosed by different tests such as electrocardiogram ECG, blood test and echocardiography, जिसको हम echo test भी कहते हैं। So heart attack की अगर आपने तशख़ीस करनी है, अगर आपने उस बीमारी का पता लगाना है कि heart attack है क्या है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट हैं, जैसे एक ECG टेस्ट है, echo टेस्ट है, और कुछ ब्लड के टेस्ट हैं। इन टेस्ट की मदद से आप उस बीमारी को, यानी कि हार्ट अटैक को डायग्नोज कर सकते हो। डायग्नोज का मतलब होता है किसी बीमारी का पता लगाना। हार्ट अटैक मे नॉट अकर इफ यू हैव हेल्दी लाइफस्टाइल एंड गुड रिलेशनशिप अमंग योर फैमिली मेंबर्स। द फंक्शन ऑफ हार्ट मे बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल पेसमेकर। अच्छा, अगर हार्ट अटैक हो जाता है या इस तरह की कंडीशन अगर होती है तो उसके लिए एक सोल्यूशन है, आर्टिफिशियल पेसमेकर, जो कि कुछ इस तरह का होता है। इसको ऑपरेशन के ज़रिए से आपके हार्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है। आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है, इट मेंटेन्स द नॉर्मल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। आपके जो हार्ट के दो पार्ट्स हैं, मतलब एक तो वैसे लेफ्ट है और राइट है, लेकिन जो ऊपर वाले दो छोटे वाले पार्ट्स हैं जिनको हम एट्रिया कहते हैं, और नीचे वाले जो दो पार्ट्स हैं इनको वेंट्रिकल्स कहते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि अगर नॉर्मल हो जाए तो हार्ट अटैक जो है वो नहीं होगा। सो ये जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है, जो कुछ इस तरह का रियल में दिखता है, और ये तस्वीर में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से हम इसको इंजेक्ट करके इसकी जो वेसल्स हैं, इसको हमने हार्ट के अंदर तक लेके गए हुए हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर को। सो ये क्या करता है कि हमारे जो वेंट्रिकल्स और एट्रिया हैं, ये जो दो पार्ट्स हैं हार्ट के, इनकी जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, यानी कि इनका सिकुड़ना और फिर रिलैक्स होना जो है, उसको नॉर्मल कर देती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी कंडीशन अकर नहीं होती है। डायबिटीज़ इज़ द कॉमन डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन्स सिस्टम। एंडोक्राइन हार्मोन सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है, हमारी जो रिप्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है, हमें कोई चोट लग गई है उस चोट को किस तरह से कवर करना है, किस तरह से उसको भरना है उस चोट को, वो सारा काम एंडोक्राइन हार्मोन सिस्टम करते हैं। ठीक है, अब डायबिटीज़ जो है, अगर एंडोक्राइन हार्मोन सिस्टम अगर आपका ख़राब हो जाता है तो डायबिटीज़ आपको हो सकती है।
इन डायबिटीज़ ब्लड ग्लूकोज या शुगर लेवल इज़ हाई, तो जो शुगर लेवल है या ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई हो जाता है तो डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ कॉजेज एक्सेसिव थर्स्ट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी आपको और उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको यूराइन यानी कि वो फजूल जो पानी है जो हम अपने जिस्म से बाहर निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो शुरू हो जाएगा, यूराइन। इन दिस कंडीशन बॉडी डज नॉट प्रोसेस फूड प्रॉपरली फॉर यूज़ एज एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए और वो मिलती है फूड से, लेकिन अगर डायबिटीज़ है तो फूड प्रॉपर तरीके से वो प्रोसेस ही नहीं होगा, यानी कि वो एनर्जी बनेगी ही नहीं। डायबिटीज़ कैन कॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज, हार्ट डिजीज़, किडनी फेलियर एंड ब्लाइंडनेस। पीपल विद डायबिटीज़ माइट हैव सम ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, ये निशानियाँ हो सकती हैं: फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, वेट लॉस, extreme hunger, sudden vision change, feeling tiredness. Blood sugar level is maintained through insulin injections in diabetic patients. अगर डायबिटीज़ है तो इंसुलिन के इंजेक्शन मिलते हैं जो आप लगा सकते हैं आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। Adopting healthy daily practices and taking exercise is very helpful in maintaining sugar level. अगर आप लोग एक अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे जिसमें एक्सरसाइज भी हो और खाना अच्छा हो तो उससे क्या होगा कि आप शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डिसफंक्शनल बॉडी पार्ट्स। ट्रांसप्लांटेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिसफंक्शनल ऑर्गन विद अ हेल्दी वन। ट्रांसप्लांटेशन के अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गन, जैसे वो हार्ट भी हो सकता है, वो लिवर हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, तो एक ऑर्गन जो कि सही तरह से काम नहीं कर रहा, डिसफंक्शनल है, वो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक हेल्दी वन से। नॉर्मन शुम्वे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। जो हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन है वो सबसे पहली बार की थी नॉर्मन शुम्वे ने, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से है। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट यूनाइटेड स्टेट्स डेवलप्ड द first artificial heart program in 1964, successfully implanted the artificial heart in 1969. 1964 में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट जो कि यूनाइटेड स्टेट में है, उन्होंने पहला आर्टिफिशियल हार्ट जो है वो बनाया और उसको किसी इंसान के अंदर सक्सेसफुली जो इम्प्लांट किया वो 1969 में। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।